हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू बनाओ प्राइम। ये है रिवेंज सीकर सीरीज का एपिसोड 382। नाउ लेट्स बिगिन। एपिसोड की शुरुआत में देखते हैं मिंग इस टाइम पर क्यूटियन सेक्ट के अंदर है, जहाँ पर मिंग की मुलाकात मिंग की एक दोस्त रुयू की मोम से होती है, जो कि कई सालों पहले एक दूसरे से बिछड़ गए थे। रुयू की मोम का नाम है बाई शियो लिंग, जो कि एक फॉक्स डीमन है जिसकी याददाश्त जा चुकी है। इस वजह से इस लेडी को नहीं पता कि इसकी बेटी का बायोलॉजिकल फादर कौन है। जब मिंग को ये सब कुछ पता चलता है, मिंग बाई शियो लिंग को रुयू के बारे में सब कुछ बताने लगता है, जो कुछ भी वो जानता है। ये सब जानकर बाई शियो लिंग बहुत खुश होती है और मिंग की तारीफ करने लगती है, क्योंकि मिंग ने कई बार रुयू की मदद की थी। मिंग कहता है, इस सब कुछ जाने दीजिए, आप मुझे ये बताइए आप किस तरह से रुयू से अलग हुई। मैंने रुयू को देखा है कि वो किस तरह से आपको याद करती थी और आपके बारे में सोच सोच के रोने लगती थी। बाई शियो लिंग कहती है, मेरे पास में कोई और ऑप्शन नहीं था। जब मैं लैग्मिटी रिलेम के 3rd लेवल पे पहुंची, उसी टाइम पर मुझे अपने हस्बैंड और डॉटर से अलग होना पड़ा। मुझे कुछ साल अकेले में ट्रेनिंग में बिताने थे। मैंने अपने हस्बैंड और डॉटर से कहा था कि वो मेरा इंतजार करे, लेकिन जब मैं वापस लौटी तब वो मुझे मिले नहीं। मिंग कहता है, तब तो आपको जल्दी से जाकर अपनी बेटी से मिलना चाहिए, वो इस टाइम पर क्विंगलोंग अकेडमी में है, आप उससे कभी भी जाके मिल सकती हैं। शियोलिंग कहती है, नहीं अभी नहीं, उससे मिलने से पहले कुछ और चीज़ें हैं जो कि मुझे सेटल करनी होगी। वैसे तो इस काम को मैं खुद ही करना चाहती थी, लेकिन तुमने मेरी बेटी की काफ़ी ज़्यादा मदद की है। इस तरह से तुमने खुद को काबिल साबित किया है, इसी वजह से मैं तुम्हें एक मौका देना चाहती हूँ। क्या तुम मेरे साथ में चलोगे गॉड ट्रेजर को लेने के लिए? मिंग कहता है, किस तरह गॉड ट्रेजर? मैं तो इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। शियोलिंग कहती है, ये एक गॉड का खजाना है जिसकी उम्र हजारों साल है। उस गॉड का नाम है फ्लाइंग बेयर डीमन गॉड, और ये भी टिन युआन के 9 डीमंस में से एक है। ये सुनकर मिंग बनी मन बहुत खुश जाता है और सोचने लगता है, एक गॉड जिसकी उम्र हजारों साल है, उस गॉड का एक खजाना जिसे लेने की ये बात कर रही है। मुझे पूरी उम्मीद है उस खजाने की कीमत बहुत ज़्यादा होगी और उसमें से मुझे कुछ शानदार सा मिल जाएगा। यही सोचकर मिंग कहता है, आप फ्लाइंग बियर डीमन गॉड के खजाने की बात कर रही हैं? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता इस तरह का डीमन गॉड हमें ऐसे ही अपना खजाना दे देगा। और ये तो टिन युआन के 9 डेविल्स में से एक है, इसकी तो पावर भी काफ़ी ज़्यादा होगी, तो हम किस तरह से इससे खजाना लेंगे? शियोलिंग कहती है, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैंने पूरा प्लान बनाया है। इस प्लान की स्टार्टिंग होगी मेरी फाइट से। मैं इस डीमन गॉड के साथ में फाइट करूंगी। ये डीमन गॉड काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, इसने 9 डीमंस के बीच में अपना अलग स्टेटस बनाया था, लेकिन मुझे इसका बिल्कुल भी डर नहीं है। मैं इससे फाइट कर सकती हूँ। फ्लाइंग बेयर डीमन गॉड बाकी के डीमन गॉड से बिल्कुल अलग है। ये एक बहुत बड़ा हफ्सी है जिसने मेरे साथ में भी एक बार गलत हरकत करने की कोशिश की थी, लेकिन ये कुछ कर नहीं पाया। उस टाइम पर भी मैंने इसे हरा दिया था और फिर इसे अलग से सजा भी दिलवाई। सजा के रूप में 9 डेविल्स के बीच में इसकी जगह मुझे दे दी गई और इसे 9 डेविल से निकाल दिया गया। लेकिन फिर भी इसके मन में मेरे लिए बदले की भावना थी, इसी वजह से इसने कुछ टाइम बाद में ही मेरे ऊपर छुपके से हमला कर दिया। इस फाइट के लिए मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, इसी वजह से मैं बहुत बुरी तरह से घायल हो गई। मैंने वहाँ से भागने की कोशिश की, इसने काफ़ी लंबे टाइम तक मेरा पीछा किया, लेकिन फिर भी किसी तरह से मैंने खुद को बचा लिया। इसी टाइम पर मेरी मुलाकात रुयू के डैड से हुई। ये वो पहली बार था जब मैं किसी इंसान के कॉन्टेक्ट में आई थी, और उसी टाइम पर रुयू का जन्म हुआ और मुझे एक सीक्रेट लोकेशन मिली जहाँ पर मैं इस डीमन से छुपकर रह सकती थी। फिर जब कुछ टाइम बाद में मैं ठीक हुई, तब मुझे वापस से डर सताने लगा। मुझे लगने लगा ये बेयर डीमन गॉड मुझ पर वापस से अटैक कर सकता है और इस अटैक में मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी को कुछ हो सकता है। इसी वजह से मैंने डिसाइड किया कि मैं सीक्रेट लोकेशन को छोड़ दूंगी और अपना ध्यान अपने कल्टिवेशन पर लगाऊंगी, और ताकतवर बनने के बाद में बेयर डीमन गॉड को हराकर उससे अपना बदला लूंगी और तभी जाकर अपनी बेटी से मिलूंगी। इसी वजह से मैंने उस लोकेशन को छोड़ दिया और एक ऐसी लोकेशन पर आई जहाँ पर मैं कल्टिवेशन कर सकूँ। लेकिन यहाँ पर भी एक दिक्कत थी, फ्लाइंग बियर डीमन गॉड मुझे ढूंढ रहा था। उसने उस जगह पर मुझे ढूंढ लिया। मेरे और उसके बीच में एक बहुत ही खतरनाक फाइट हुई। उस फाइट के अंदर मैंने अपनी सारी कल्टिवेशन पावर को यूज़ किया और किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहाँ से निकल गई। लेकिन इस फाइट के बाद से ही मेरी मेमोरी पूरी तरह से मिट गई। मैं पूरी तरह से भूल चुकी थी कि मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी और वो सीक्रेट लोकेशन किस जगह पर है। इसी इंसिडेंट के बाद में मैं धीरे धीरे इन सबकी शक्लें भी भूल गई। ये सुनकर मिंग कहता है, फ्लाइंग बियर डीमन गॉड ने आपके साथ में बहुत ज़्यादा गलत किया है, बताइए अब उसे क्या करना है, उसे किस तरह सजा देनी है? शियोलिंग कहती है, उस डीमन गॉड को उसके खजाने से बहुत ज़्यादा प्यार है, इसलिए मैंने सोचा है उससे उसका खजाना छीन लूंगी। तो प्लान कुछ इस तरह का है, मैं उससे फाइट करूंगी।
मेरी पावर उसके बराबर की नहीं है। वैसे तो मैंने अपना ब्रेक थ्रू कर लिया है, लेकिन फिर भी ऐसा हो सकता है वो मुझसे जिंदा बच जाए। इसलिए जिस टाइम पर वो मुझसे फाइट कर रहा होगा, उसी टाइम पर तुम्हें उसके कैसल में घुसकर उसके पास में जितनी भी संपत्ति है उस सभी को चुरा लेना होगा, जिसके बाद में वो गरीब हो जाएगा और यही उसकी सजा होगी। क्या तुम इस काम को कर पाओगे? मिंग हंसते हुए कहता है, बिल्कुल कर पाऊंगा। इस तरह के काम में तो मैं बहुत प्रोफेशनल हूँ, स्पेशली वो काम जिसके अंदर मुझे किसी तरह खजाना मिल रहा हो। वो काम करने में तो मुझे बहुत मजा आता है। शिवलिंग कहती है, एक बार ये प्लान सक्सेसफुल हो जाए उसके बाद में तुम्हारे पास में बहुत पैसा होगा, तब तुम पूरी तरह से मेरी बेटी के काबिल हो जाओगे। अभी मैं चलती हूँ, मुझे कुछ तैयारियाँ करनी है। कल मैं तुम्हें लेने के लिए आऊँगी, तभी हम इस प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे। यही कहने के बाद में शिवलिंग वहाँ चली जाती है। मिंग सोचने लगता है, क्या कमाल की लेडी है, अभी तक ये अपनी बेटी से नहीं मिली है, लेकिन उससे मिलने से पहले ही अपने दामाद को रेडी कर रही है। अपने दामाद को जिस बेटी से वो अभी तक मिली भी नहीं उसके काबिल बना रही है। लेकिन चलो छोड़ो, अभी मुझे इस मिशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए। ये मिशन थोड़ा खतरनाक है। अगर एक बार ये मिशन कंप्लीट हो गया तो ऐसा हो सकता है मेरे ऊपर जितना भी कर्जा है वो सारा उतर जाए। तभी चीरू मिंग से कहती है, मास्टर एक बार अच्छी तरह सोच लीजिए, ये प्लान थोड़ा ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इसमें आपका सामना एक डीमन गॉड से होगा। क्लिंग कहता है, हाँ मास्टर, उस लेडी के हिसाब से फ्लाइंग बियर डीमन गॉड कम से कम लॉन्गविटी के सेकंड लेवल पर होगा, जो कि बहुत ज़्यादा होती है। उसकी पावर मुझसे तो ज़्यादा होगी। अगर उसने देख लिया कि आप उसका खजाना चुरा रहे हैं तो वो आप पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा, और ऐसा भी हो सकता है वो लेडी से फाइट करना बंद करके सीधे आपसे फाइट करने आ जाए। मिंग कहता है, मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे उस डेविल फॉक्स लेडी के ऊपर पूरा भरोसा है। जब फाइट शुरू होगी वो जरूर से उस बेयर डीमन गॉड को हरा देगी। हो सकता है वो उसे मार ना पाए, लेकिन कम से कम उसे बहुत बुरी तरह से घायल तो कर ही देगी। इसलिए मुझे नहीं लगता वो मेरे साथ पंगा लेगा। लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम हो भी जाती है तो भी मेरे पास में खुद के प्लान्स हैं, जिन्हें यूज़ करने में और उस लेडी के प्लान्स को ख़राब करने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हम अगले दिन का सीन देखते हैं। शियोलिंग मिंग को लेकर फ्लैंग बियर की गुफा की तरफ जा रही है। वो रास्ते में मिंग से कहती है, तुमने प्लान को अच्छी तरह समझ लिया है ना? उस फ्लैंग बियर के पास में एक सीक्रेट प्लेस है जहाँ पर तुम्हें बहुत ज़्यादा छुप के जाना होगा, इसलिए इस वुडन साइन को तुम अपने पास में रखो। वैसे तो इस प्लान को मैंने पूरा अच्छी तरह सोच के बनाया है, लेकिन ऐसा हो सकता है वहाँ पे कुछ गड़बड़ हो जाए, उस फ्लैंग बियर का ध्यान पूरी तरह से तुम्हारे ऊपर आ जाए। अगर इस तरह का कोई भी एक्सीडेंट होता है तो तुम सब कुछ छोड़ देना और बस वहाँ से भागने लगना, तुम्हारी लाइफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिंग कहता है, आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। शियोलिंग कहती है, मैंने ये सब कुछ होने के बाद में अपने फ्यूचर के लिए भी कुछ सोचा है। अब क्योंकि मैं 9 डीमंस में से एक हूँ, इसी वजह से बाकी डीमंस के साथ में मेरे अच्छे रिलेशंस नहीं है, इसलिए जैसे ही आज का मिशन कंप्लीट हो जाएगा मैं तुरंत क्यूटियन सेक्ट को ज्वाइन कर लूँगी और वहाँ पर एक एल्डर बन जाऊँगी। मुझे यकीन है इस तरह से मेरी लाइफ एकदम आसान और शांत होगी। मेरा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मेरी बेटी के साथ में बीतेगा। मिंग कहता है, क्यूटियन के अलावा भी और भी बहुत सारे सेक्ट हैं, आप उनमें से किसी को चुन सकती हैं। आप क्यूटियन को क्यों चुन रही हैं? शियोलिंग कहती है, क्योंकि क्यूटियन सबसे ज़्यादा शानदार है। इस सेक्ट की पावर इतनी ज़्यादा है कि कुछ टाइम के बाद में बाकी की 5 डायनेस्टीज भी इसका सामना नहीं कर पाएंगी। यहाँ के लीडर का भी एक बहुत ही शानदार बैकग्राउंड है, इसलिए अगर मुझे कुछ चुनना है तो मैं सबसे बेस्ट ही चुनूंगी। शियोलिंग के इतना कहने के साथ ही इस सीरीज़ का ये एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।